मुश्किल में है पाकिस्तान। जी हां, एक के बाद एक लगातार मुसीबत पाकिस्तान को घेर रही है। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने नींद में गोली मारी है। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। पाकिस्तान का बड़ा आर्थिक क्षेत्र है ग्वादर, जहां पर आतंकवादी अटैक हुआ। हम आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे, ये पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है आतंकी संगठन। तो पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आतंकवादी हमले बढ़े हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चिंता जताई है। दरअसल ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करने में चीन लगा हुआ है। चीन किसी भी कीमत पर ग्वादर पर कब्जा चाहता है। पाकिस्तानी शहर को जेल बना रहे हैं जिनपिंग। चीन ग्वादर के चारों ओर बाड़ लगा रहा है, यानी घेराबंदी की जा रही है। ग्वादर के लोग चीन और पाकिस्तान पर भड़के हुए हैं, क्योंकि खामियाजा उन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पर टेरर अटैक किया जा रहा है। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है। अभी हाल ही में ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के ग्वादर में एक अज्ञात हमलावर ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और हमले के वक्त बताया जा रहा है कि मृतक सो रहे थे। गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। मृतक पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। ये ग्वादर पोर्ट के पास नाई की दुकान पर काम करते थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने घटना की निंदा की है। उन्होंने घटना को देश के दुश्मनों की कायराना हरकत करार दिया। शरीफ ने कहा कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेंगे। ग्वादर दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में स्थित है। इस शहर के बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान से लगते हैं। इस हमले से पहले भी बलूच लिबरेशन आर्मी इलाके में मजदूरों को निशाना बनाया जा चुका है। हमले की एक वजह ग्वादर में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा है। दरअसल अलगाववादी लंबे समय से बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज में अधिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका आरोप है कि चीन की कंपनियां उनके संसाधनों पर कब्जा जमा रही हैं। पाकिस्तान के ग्वादर में एक बार फिर आतंकी हमला। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 7 की मौत। ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है चीन। चीन और पाकिस्तान पर भड़के ग्वादर के लोग। पाकिस्तान के ग्वादर में एक अज्ञात हमलावर ने 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले के वक्त ये लोग सो रहे थे। गोलीबारी में एक शख्स जख्मी भी हुआ है। मरने वाले सभी लोग पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने इस घटना को देश के दुश्मनों की कायराना हरकत करार दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटा कर रहेंगे। ग्वादर बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में मौजूद है। इस शहर के बॉर्डर अफगानिस्तान और ईरान से लगते हैं। इस हमले से पहले ही भी बलूच लिबरेशन आर्मी इलाके में मजदूरों को इसी तरह से निशाना बना चुकी है। हमले की एक वजह ग्वादर में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा है। दरअसल अलगाववादी लंबे वक्त से बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका आरोप है कि चीन की कंपनियां उनके संसाधनों पर कब्जा जमा रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा करने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपने अवाम से सच छिपाने में लगी है। चीन ग्वादर शहर की बाड़ेबंदी करना चाहता है। दरअसल चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाड़बंदी आतंकी हमलों से बचने के लिए है, लेकिन बलूच राजनेता, कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन और आम लोग इस बाड़ेबंदी के खिलाफ है। बलूच लोग सुरक्षा उपायों के मकसद पर सवाल उठाते हुए अपनी फिक्र का इजहार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी परेशानी की कोई सुध लेने वाला नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से। पाकिस्तान क्योंकि आतंकवादियों का पनाहगार रहा है और वहां पर आतंकवादी शरण लेते हैं, लेकिन अब खुद वो आतंकवाद से परेशान हो गया है। एक के बाद एक लगातार जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, खुद वहां के प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन सांपों को पाला था, आज वही सांप भस्मासुर बनकर पाकिस्तान पर कहर ढा रहे हैं। जहां तक ग्वादर बंदरगाह की बात है, चीन की बहुत बड़ी षड्यंत्र है। चीन चाहता है कि भारत के आसपास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाए, जहां से कि वो भारत की विदेश नीति और हमारी डिफेंस फोर्सेस को भविष्य में परेशान कर सके। इसके तहत चीन ने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार चिटगांव के पास में सबमरीन बेस बना लिया है। बर्मा से कोको आइलैंड लेकर वहां पर वो उसने रडार और स्पाई स्टेशन बना लिया है, जहां से कि वो हमारी इसरो की सारी गतिविधियों पर नजर रखता है। चीन ग्वादर पोर्ट में अपना हिस्सेदारी बेचकर वहां पर अपना भविष्य में एक परमानेंट पीएलए नेवी के लिए स्टेशन बनाने के प्रयत्न कर रहा है। और अफ्रीका के जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास उसने अपना नेवल बेस बना लिया है। अब लेटेस्ट चालाकी वो क्या कर रहा है पाकिस्तान में ग्वादर के अलावा कि मालदीव्स में वो अपना एक नेवल सैन्य बेस बनाने जा रहा है। तो चीन की बहुत चालाकियां हैं, वो भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स बना रहा है। हाँ, नहीं, ये चालाकियां क्या पाकिस्तान को दिखाई नहीं देती हैं या फिर मजबूरी है क्योंकि चीन के साथ वो लगातार सपोर्ट मांगता रहा है या कह लीजिए भीख मांगता रहा है? जी हाँ, ग्वादर के लिए पाकिस्तान जो है भीख मांग रहा है और पाकिस्तान फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्वादर में जो चीन का निवेश है उसी के बेसिस पे चल रहा है। गौरतलब बात है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो सीपीईसी बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये शिनजियांग से चालू हो रहा है, पीओके से चलते हुए बलूचिस्तान प्रांत तक जा रहा है, वहां ग्वादर पोर्ट पर बन रहा है। चीन की चालाकी ये है कि उसने इसके साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें सब जगह पर उसमें हायर मैनेजमेंट है वो चाइनीज नागरिकों के हाथ में रखा हुआ है। और सेकंड लेवल पे जो मैनेजमेंट है वो सब पंजाबी सुन्नियों के हाथ में है। इससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं, जैसे बलूचिस्तान के लोग काफी बड़ी तादाद में शिया हैं, वो पीछे रह गए हैं। उनको वो बहुत ही परेशान है क्योंकि सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए उनके जो पेरेंट, उनके बाप, उनके परदादाओं की जमीन को जबरदस्ती छीन कर सीपीएसए प्रोजेक्ट को दिया जा रहा है, जिसके लिए उनको बहुत ही न्यूनतम कंपनसेशन दिया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड से या पाकिस्तान के अपने मानक स्टैंडर्ड से बहुत ही कम कंपनसेशन है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो तो आजादी के दिनों से ही बलूचिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं उनके हक में लड़ रही है। ये भूलना नहीं चाहिए कि ऐसे भी बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट है, रावलपिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले, उनको उन्होंने कभी भी नहीं माना और हमेशा उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया। जी बिल्कुल। और क्योंकि ग्वादर का जो ये पोर्ट है ये खुद पाकिस्तान ने चीन को दिया है और जिस सीपीसी की आप बात कर रहे हैं उसी के तहत हालांकि जिस धीमी गति से यहाँ पर काम चल रहा था उससे पाकिस्तान एक वक्त में संतुष्ट नहीं था, लेकिन एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं, 2 महीने पहले भी वहाँ पर अटैक हुआ था, पासपोर्ट ऑफिस पूरी तरह तबाह हो गया था, 8 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई थी। संजीव जी, ये जो हालात बनते बिगड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, चीन के साथ क्या तनातनी पाकिस्तान की हो सकती है इस पूरे हमले के बाद? देखिए, चाइना लगातार पाकिस्तान के हुक्मरानों से इस बात की लिए जो है वो अपील करता रहा है और चेतावनी भी वो देता रहा है कि जो चाइना के जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जो पाकिस्तान के आंतरिक हालात हैं वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुरक्षा संबंधी स्थितियाँ भी लगातार जो है बिगड़ती जा रही हैं। चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तरफ तो जो बड़े हमले कर रहा है, वहीं बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो इत्यादि ये जो अलगाववादी संगठन है ये लगातार जो है हमले कर रहे हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट यही है कि जो बलूचिस्तान के जो आम जन है, आम नागरिक हैं, उनके हकों को छीना जा रहा है। उनको बेसिक एमिनिटीज से वंचित रखा जाता है, उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब कभी भी उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं तो उनको वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस हैं
वो उनके ऊपर दमन करती हैं, उनको टॉर्चर करती हैं। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन, बलूचिस्तान में अकूत प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का जरा भी लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिलता जो वहाँ के मूल बासिंदे हैं। वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधनों का लाभ जो पंजाबी, जो सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान है, जो पंजाब का जो प्रांत है, उसको चला जाता है। और सबसे बड़ा हिस्सा तो अभी इस समय चाइना उठा के ले जा रहा है। तो चाइना के को जो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, उसने जो है बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को भी चाइना को गिरवी रख दिया है। और ग्वादर पोर्ट तो उन्होंने गिरवी रख ही दिया है। ग्वादर पोर्ट तो एक तरह से उनको उनके हाथों में ही सौंप दिया है। और जिसकी की वजह से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक बेहद असंतोष है, गुस्सा है। और उस गुस्से का जो इजहार है वो समय समय पर होता है। और जाहिर है कि ये जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है उसके खिलाफ भी जो है उनकी लड़ाई लगातार जारी है, जैसा देवनाथ साहब ने कहा। और ये जो बलूचिस्तान के लोगों की जो एक दयनीय स्थिति बनती जा रही है, उनके खिलाफ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट वहाँ के हुक्मरान करते हैं, उसके खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं। और यही जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक दो आंखों से देखने वाली एक अपना जो पंजाब जो प्रांत है, ऐसा लगता है कि सिर्फ उसी पर ही वो अपना शासन करते हैं और उसको भी वो ठीक तरह से नहीं संभाल पाते, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जो अन्य जो आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो बलूच हो, हजारा हो, पश्तून हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो, जिसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन है। और जाहिर है कि जो अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जो वहाँ पे हिंदूज हैं, जो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनकी तो स्थिति बेहद दयनीय है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अगर ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान कई भागों में विभाजित हो सकता है। और ये जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थितियां लगातार जो है जर्जर होती जा रही हैं। चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है। चाइना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को समय समय पर चेतावनी भी दी है। अभी हमने देखा था किस तरीके से शहबाज शरीफ चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनके आवास पर पहुंच गए थे और सारे प्रोटोकॉल वगैरह को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री एम्बेसडर के घर पे पहुंच करके उनसे अनुनय विनय विनती कर रहा है कि वो जो है किसी तरह से मान जाए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेरेसिंग स्थितियां देखी जाती हैं, चाइना की जो मान मनोवल करने की जो कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरान करते हैं, ये उनकी जो दयनीय जर्जर स्थिति को दर्शाता है। और एक बात मैं और कहूंगा कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो जो CPEC जो कि BRI का ही पार्ट है, उसके मूल चरित्र को नहीं समझ पा रहे। इनको लगता है कि ये जो CPEC और BRI से पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो चाइना का जो आर्थिक जो जकड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो CPEC के जो पैसे हैं वो चाइना पाकिस्तान को लोन के तौर पे देता है। और ये लोन के पैसे जब पाकिस्तान वापस नहीं कर पाएगा तो ये जो टेरिटरीज हैं उसके ऊपर चाइना क्लेम करेगा। बिल्कुल, चीन की हमेशा से चल रही है, वो मदद के नाम पर पहले कर्ज देगा, उसके बाद आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान को देर से समझ में आएगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। PM शहबाज शरीफ का इमरान पर बड़ा दावा। 9 मई का दंगा सेना और देश के खिलाफ विद्रोह था। उनका ये कहना है पाक सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह था। 9 मई का दंगा, पाकिस्तान में 9 मई की हिंसा को कल 1 साल हो गए हैं और पिछले साल इमरान की गिरफ्तारी के बाद दंगे हुए थे। इमरान ने दंगों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। तो इस पर ये बड़ा हमला इमरान खान पर बोला गया है और पाकिस्तानी सेना प्रमुख के खिलाफ विद्रोह इसे बताया जा रहा है, क्योंकि इस हमले को 1 साल हो गया है तो इसका जिक्र यहां पर हो रहा है। इमरान खान पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, आवाम को भड़काने के आरोप, सेना प्रमुख के खिलाफ बयानबाजी के आरोप। हालांकि इमरान ने दंगों पर माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया था और अभी भी इमरान खान झुके नहीं हैं। इसके अलावा पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बड़ा बयान सामने आया। इमरान खान के साथ कोई डील नहीं होगी, असीम मुनीर का कहना है। आर्मी चीफ ने पूर्व PM को बताया दंगों का मास्टरमाइंड। 9 मई को बताया पाकिस्तान के इतिहास का काला अध्याय। 9 मई को जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुई, उसके लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जनरल असीम मुनीर ने भी वही बात कही है और कहा कि वो इमरान खान का ही पूरा प्लान था। पाकिस्तान में पिछले साल 9 मई को पूरे देश में दंगे देखे गए थे। इस घटना को कल 1 साल पूरा हो गया है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने गुरुवार को इस घटना को लेकर पाकिस्तानी सेना और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह करार दिया।
9 मई के दंगों से जुड़ी एक विशेष कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए शहबाज ने कहा कि यह घटना न केवल देश के खिलाफ विद्रोह का प्रयास था, बल्कि सशस्त्र बलों और सेना प्रमुख जनरल मुनीर के खिलाफ भी विद्रोह था। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस विद्रोह को दबा दिया गया। पिछले साल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में दंगे भड़के थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने देश भर में सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस और रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय समेत नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। यूके देवनाथ सर, ये जो 1 साल हुआ है इस पूरे विद्रोह को, या कह लीजिए कि हिंसा को, क्योंकि दंगे हुए थे उस दौरान, इमरान खान पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे जो लोगों के बीच गुस्सा था, नाराजगी थी, क्या उसको हाइड करने की कोशिश की जा रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इमरान खान अभी भी बहुत पॉपुलर है और शहबाज शरीफ की और उनकी जो पार्टी है PMLN, इनका तो कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग ही नहीं है, जो कि हमने इलेक्शन के दौरान देख लिया था। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन के पहले की चालाकी से इमरान खान की पार्टी PTI पर बैन लगा दिया, उनके चुनाव चिन्ह को छीन लिया। तो इमरान खान को मजबूरी में उनके जो सपोर्टर्स थे सबको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होके खड़ा करना पड़ा। और तो और पाकिस्तान की जो ISI है उसने कई तरह की चालाकी और धांधलेबाजियां की इलेक्शन के टाइम में। उन्होंने क्या किया, जहां जहां इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े थे वहां पर उसी जैसे नाम वाले दूसरे ISI एजेंट्स को खड़ा कर दिया। कई जगह पर इमरान खान के पार्टी के कैंडिडेट जहां पर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे वहां पर उसी जैसे समझिए इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह था करेला, और उन्होंने ISI एजेंट को भी वहां से खड़ा कर दिया, एक और चुनाव चिन्ह भिंडी। तो इससे पाकिस्तान के काफी जो अनपढ़ लोग थे जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते थे, वो बेचारे कंफ्यूज हो गए। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में 99 इंडिपेंडेंट्स जो कि इमरान खान के समर्थक थे वो जीत गए और PMLN को तो मुश्किल से 70-75 सीटें मिली। लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट में बाद में ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको मिलाकर कुछ तो एक्सट्रीम शरिया पर बिलीव करने वाली पार्टियां हैं, उनके 3-3, 4-4 कैंडिडेट्स को जमा करके सरकार बना ली। ये गौरतलब बात है कि आज भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान में जितने स्टूडेंट्स हैं, यंग पीपल हैं, लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वो सब इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। हाँ, 9 मई की घटना, इसके बारे में तो ये जग जाहिर है, अब छन के रिपोर्टें आ रही हैं कि शायद 9 मई का जो हुड़दंग था वो भी ISI के गुर्गों ने ही अंजाम दिया था, ताकि इमरान खान के मत्थे पर ये दोष लगाया जा सके कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना पर ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आप भी देवनाथ सर की बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इमरान खान को मोहरा बनाया जा रहा है? जी, ये बिल्कुल एक साजिश का हिस्सा दिखाई देता है कि जिस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने जो आर्मी के टॉप जनरल के घर में जिस तरीके से सीधी एंट्री ले ली, अब आर्मी के जो टॉप जनरल हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो कहाँ थी उस समय। और उस समय जो है ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो प्रदर्शनकारियों को कहीं किसी वकील वगैरह के माध्यम से ऐसे जगहों पर ले जाया भी जा रहा था, इस तरीके की भी रिपोर्ट्स रही। तो ये एक ऐसा लगता है कि एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया होता दिखाई देता है कि जिसमें कि इमरान खान को एक बड़े केस में फंसाया जाए कि उन्होंने सेना के खिलाफ ही जो है बहुत बड़ा एक हमला बोल दिया है और देश के खिलाफ हमला बोल दिया है, देशद्रोह का मामला जाहिर है कि उनके ऊपर चल रहा है। तो ये एक साजिश का हिस्सा दिखाई देता है जिसमें ताकि इमरान खान को एक बड़े मामले में फंसाया जा सके और जेल ही नहीं, उनको जो है फांसी के तख्ते वगैरह तक का जो एक सिनेरियोस हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, आपसे सिर्फ फुटबॉल खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अब आतंकवाद भी पाकिस्तान के लिए खुद एक बड़ा मसला बन चुका है। कैसे पाकिस्तान इससे उभर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो आर्थिक तंगी से और कर्ज से ही परेशान है पाकिस्तान, हर तरफ से बैकफुट पर है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यूके देवनाथ सर आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को लेकर